बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू इकरा फर्स्ट बॉयज़ कॉलेज। स्टूडेंट सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में कॉनिक सेक्शन हमारा चल रहा है और हम हाइपरबोला के फार्मूलाज को जान गए हैं और इसके अलावा जो है हमने उसके क्वेश्चन 2 और 3 को लास्ट वीडियो लेक्चर में सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 के उन क्वेश्चंस को 6 में से 5 पार्ट्स को डिस्कस करेंगे जो एमसीक्यूज का हिस्सा बन सकते हैं। तो वीडियो नंबर 13 के अंदर आज हम क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है उसको देखते हैं। स्टूडेंट, इन क्वेश्चंस के अंदर आपको सर्टेन जो है वो कंडीशंस दी हुई हैं, उन बेस्ड ऑन दैट कंडीशंस आपको इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला बतानी है। और ये बात उन्होंने आपको इन सारे पार्ट्स के लिए बताई हुई है कि ये हाइपरबोला जो है तो इसका सेंटर इसका ओरिजिन जो है वो एट उसका सेंटर जो है एट ओरिजिन पे, ठीक है। द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला इज एट ओरिजिन, यानी 0,0, यानी केस 1 और 2 जैसा सिंपल केस से रिलेटेड ही ये तमाम पार्ट्स हैं। तो स्टूडेंट पहले पार्ट में कह रहे हैं कि फोकस अगर 8,0 हो और डायरेक्ट्रिक्स x इजिकल्स टू 4 हो, ये दो बातें अगर आपको मालूम हो तो आप बता दीजिए कि हाइपरबोला की इक्वेशन क्या है। फोकस को देख के आप पहचान जाएंगे कि हाइपरबोला का ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस है और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन से भी आपको वाज़ेह हो रहा है कि अलोंग एक्स एक्सिस है। तो एक तो ये बात क्लियर हो गई कि हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 से है, ठीक है। अब हम ए और बी को जान लेते हैं। तो फोकस को कंपेयर करेंगे प्लस माइनस सी कॉमा 0 से, तो सी की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई, जबकि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है एक्स इज इक्वल्स टू ए अपॉन ई, ए बराबर हुआ 4 के, ई बराबर होता है सी अपॉन ए के, ई की जगह सी अपॉन ए लिखा और फिर हमने ए की वैल्यू भी प्लेस कर दी। तो ए स्क्वायर बराबर है जो है वो 4c आया, ठीक है। और यू कैन से ए स्क्वायर बराबर है 4 इंटू 8 दैट इज 32, ए स्क्वायर की वैल्यू पता लग गई। अब इसी तरीके से हम जो है वो जानते हैं इन केस ऑफ हाइपरबोला सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। c की वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू 32 है, एंड फाइनली वी गेट b स्क्वायर बराबर है 64 माइनस 32 दैट इज 32। तो इधर ए स्क्वायर और b स्क्वायर जो है वो सेम वैल्यूज आ गई। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या हो गई, एज हाइपरबोला इज अलोंग एक्स एक्सिस, या यू कैन से द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ हाइपरबोला इज अलोंग एक्स एक्सिस, so x square upon a square minus y square upon b square is equals to 1, ठीक है। that is x square upon 32 minus y square upon 32 is equals to 1, 32 LCM ले लिया और x square minus y square is equals to 32, ये आपके पास फाइनल इक्वेशन आ गई। तो स्टूडेंट इसी सवाल को आपने इस एतबार से भी देखना है कि अगर आपको इक्वेशन दे दी जाए कि द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज x square minus y square is equals to 32, what is the focus या व्हाट इज द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला, या फिर आपसे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पूछ ली जाए तो आपको रिवर्स प्रोसेस में भी सॉल्व करना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 जो है उसमें आपको ई सेंट्रिसिटी दी हुई है, यानी सी अपॉन ए की वैल्यू दी हुई है और फोकस 6,0 दिया हुआ है। वंस अगेन फोकस को देख के हमें अंदाजा हो गया कि हाइपरबोला का ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, सो ई इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए हमें पता है, और या यू कह ले सी अपॉन ए की वैल्यू बराबर है 3, सी की वैल्यू आपको मालूम हो गई जो कि 6 है। अब आपने सी अपॉन ए बराबर है अगर 3, सी की जगह 6 लिखा, ए की वैल्यू आपके पास आ गई क्या 2। नाउ सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी की जगह 6 लिखा उसका स्क्वायर, ए की जगह उसकी वैल्यू लिखी उसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यू फाइनली गेट बी स्क्वायर बराबर है 32, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नाउ इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, क्योंकि हाइपरबोला का ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, ये बात हम प्रेडिक्ट कर ही चुके हैं। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, इस इक्वेशन को लिया और एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की जगह हमने क्या प्लेस किया 2 का स्क्वायर दैट इज 4, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की जगह 32, 4 और 32 का एलसीएम, एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 8x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। थर्ड पार्ट में स्टूडेंट आपको इसेंट्रिसिटी और वर्टेक्स दिया हुआ है। इस सोल्यूशन को अगर आप ऑब्जर्व करें तो वर्टेक्स के अंदर इस
पार्ट के अंदर दी हुई इंफॉर्मेशन से वर्टेक्स को देख के आपको पता लग रहा है कि ट्रांसवर्स एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस, यानी इसमें इक्वेशन जो बनेगी, क्योंकि सेंटर ऑफ द हाइपरबोला इज ऑन ओरिजिन, सो इक्वेशन जो होगी वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होगी। तो इसेंट्रिसिटी ई बराबर है सी अपॉन ए 3 दिया हुआ है, इधर से हमें वर्टेक्स से हमें ए की वैल्यू पता लग गई, सी अपॉन ए 3 के बराबर है, तो सी बराबर है 15 हो गया आफ्टर प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ ए। तो फिर उसके बाद सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां से आपने हासिल कर लिया बी स्क्वायर की वैल्यू को। नाउ इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बन गई वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, वाई स्क्वायर अपॉन 25 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 200 इज इक्वल्स टू 1, और आफ्टर टेकिंग LCM and simplification we get 8y square minus x square is equals to 200। ये आपके पास इक्वेशन है। इन तमाम पार्ट्स को सॉल्व कीजिए, और क्या ही अच्छा हो कि इक्वेशन जो आपको फाइंड आउट होती है, नेक्स्ट टाइम कभी प्रैक्टिस में आप इक्वेशन को लेकर बैठें और उससे जो है आप ये फोकस, वर्टेक्स और इसेंट्रिसिटी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये सब मालूम करें। और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि रिड्यूस सिलेबस में तो आपके 8.1, 2 और 3 नहीं है, लेकिन जो एंट्री टेस्ट होते हैं आपके, उन एंट्री टेस्ट लाइक NAD या दीगर यूनिवर्सिटीज के, उसके अंदर ये चैप्टर जो है वो इस तरह से पूछा जा रहा होता है और बड़ी अहमियत का काम है। जी स्टूडेंट, ये पार्ट 4 में आपको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दी हुई x इज इक्वल्स टू 3 और इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है 3/2। तो डायरेक्ट्रिक्स x बराबर है a अपॉन ई होता है। अच्छा, यहाँ से हमें अंदाजा हो गया कि हाइपरबोला का ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग x एक्सिस है, a अपॉन ई की वैल्यू 3 दी हुई है, जबकि इसेंट्रिसिटी e की वैल्यू 3/2 है। जब आपने e की जगह 3/2 प्लेस किया, यू फाइनली गेट व्हाट 2a अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 3, या a बराबर है 9/2। अब इस a की वैल्यू को जो है अगर आप c अपॉन a वाले रिलेशन में प्लेस कर दें, a की जगह आपने 3/2 प्लेस किया, 9/2 प्लेस किया, ये 2c/9 बना, 2c/9, एंड फाइनली यू गेट c बराबर है 27/4। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ अब आपके लिए मैं ये वर्किंग छोड़ रहा हूँ, आपके पास c आ गया है, a आ गया है। आप जानते हैं इन केस ऑफ हाइपरबोला c स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर की वैल्यू भी मालूम कर लें, और फिर आप जानते हैं कि हाइपरबोला अलोंग x एक्सिस है, ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग x एक्सिस है, लिहाजा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 वाली इक्वेशन में वैल्यूज प्लेस करके इक्वेशन फाइंड आउट कर लीजिए। इट्स योर होमवर्क नाउ। ठीक है, नाउ पार्ट 6 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट, पार्ट 6 में हमें वर्टेक्स दिया हुआ है 0, ±3। आपको अंदाजा हो गया होगा फौरन कि हाइपरबोला अलोंग y एक्सिस है, उसका ट्रांसवर्स एक्सिस y एक्सिस पे, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यहाँ ये बात जान लीजिए कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा हाइपरबोला होता है जिसमें a और b की वैल्यू सेम होती है, या यूं कह ले a स्क्वायर बराबर है b स्क्वायर होता है। MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है आपसे। तो वर्टिसेस बराबर है 0, ±a से जब कंपेयर किया तो वर्टिसेस a की वैल्यू आपके पास 3 आ गई, यकीनन b भी 3 होगा, तो a स्क्वायर प्लस b इज इक्वल्स टू b स्क्वायर होता है इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। c स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और b स्क्वायर की जगह भी a स्क्वायर लिखा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज 2a स्क्वायर, एंड फाइनली यू गेट a स्क्वायर की वैल्यू 3 का स्क्वायर यानी 9, 9 2 18, c स्क्वायर बराबर 18 हो गया। अच्छा स्टूडेंट, ये वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, c स्क्वायर आपने मालूम किया है इसी रिलेशनशिप से कि b की वैल्यू a ही है। तो अगर आप इधर c की वैल्यू इधर प्लेस करके a की वैल्यू प्लेस करके b स्क्वायर निकालेंगे भी, तो उसने लामहला 9 ही आना, क्योंकि हम यहाँ ये पहले ही कह चुके हैं कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में a स्क्वायर बराबर होता है b स्क्वायर। तो अगर कैलकुलेट भी करेंगे तो यही निकलेगा, क्योंकि आपने इसी कैलकुलेशन से c निकाला है। खैर, अब आपके पास b स्क्वायर भी है, a स्क्वायर भी है, और ये बात आप जानते हैं कि वर्टिसेस को देख करके हाइपरबोला का ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग y एक्सिस है, लिहाजा y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, इसको a स्क्वायर कर लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, हमें इससे फर्क नहीं पड़ रहा कि इधर b स्क्वायर लिखें या a स्क्वायर, क्योंकि वजह ये है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में दोनों वैल्यू सेम है। अदरवाइज बेहतर है कि आप इसको a स्क्वायर लिखें, क्योंकि हाइपरबोला का ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग y एक्सिस है, तो y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। दोनों के नीचे 9, 9 ही एलसीएम आ गया, एंड फाइनली यू गेट y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9।
ये हो गई क्वेश्चन। तो स्टूडेंट इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए अच्छी सी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। और अब तकरीबन हमने सारे के पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला के तमाम फार्मूले आपके सामने आ चुके हैं, उनको अच्छा सा रिकॉल कीजिए। 8.4 एक्सरसाइज का ताल्लुक बहुत ज़्यादा इन फार्मूलाज से नहीं है, लेकिन वहाँ पर हाइपरबोला की इक्वेशन, एलिप्स की इक्वेशन और पैराबोला की इक्वेशन आपके सामने आएगी और उसको इंशाल्लाह ताला वीडियो लेक्चर्स के ज़रिए हम कंटिन्यू करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।